अक्टूबर 1972 में एक भक्त महाराज जी से मिलने गया। भक्त ने बताया, मैं महाराज जी के दर्शन के लिए नैनीताल के पास एकांत में बसे कैंची आश्रम में गया। जब मैं वहां पहुंचा तो रात हो चुकी थी और ठंड भी बढ़ने लगी थी। एक व्यक्ति को भेजकर पता किया महाराज जी हैं या नहीं, तो महाराज जी ने आश्रम में ही थे। तो महाराज जी ने संदेश भेजा कि हाँ, हम उनसे मिलेंगे। मैं और मेरे साथियों ने सड़क से नीचे उतरकर नदी पर बने छोटे से पुल को पार किया और आश्रम में प्रवेश किया। उस समय आश्रम में कोई भी व्यक्ति नहीं था और बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल था। मंदिर के पुजारी ने आश्रम में हमारा स्वागत किया और एक कमरे में ले गए। श्री बाबा नीम करोली महाराज एक तख्त पर बैठे हुए थे और एक कंबल ओढ़ रखा था। उन्होंने बड़े दया दृष्टि के साथ स्वागत किया और अपने तख्त के पास बिछी एक चटाई पर बैठने का इशारा किया। मैंने उनके सामने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बाबा की गोद में अपना सिर रख दिया। बाबा ने कहा, ठीक है, बैठ जाओ, और मैं चटाई पर बैठ गया। भक्त बताता है, मैं और मेरे साथियों में एक योगेश भावड़ा जी थे, जो बहुत आदर्शवादी, सत्यवादी और जिज्ञासु व्यक्ति थे। वे अपने साथ एक तौलिए में 7-8 संतरा महाराज जी के लिए लेकर आए थे। योगेश भावड़ा जी ने श्रद्धापूर्वक वो संतरे महाराज जी के पास रख दिए। कुछ देर बाबा जी के पास बैठकर उनका स्वास्थ्य जाना और महाराज जी के कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर महाराज जी ने प्रसाद के रूप में फलों को बांटना शुरू कर दिया। तभी आश्रम के कुछ कर्मचारी और भक्तगण दरवाजे के पास इकट्ठे हो गए। तभी योगेश भावड़ा जी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा वे तो 7-8 संतरे लेकर आए थे और महाराज जी धीरे धीरे 18 संतरे बांट चुके थे। महाराज जी के पास 10 संतरे और कहाँ से आए, वे किसी तरह समझ ही नहीं पाए। अब ये तो केवल बाबा ही जानते हैं संतरे कहाँ से आए। महाराज जी ऐसी अनेक लीलाएं भक्तों के सामने करते रहते थे। श्री महाराज जी की जय हो।